और मैं शादी तुम्हारे ही साथ करना चाहती हूँ। ये क्या नीतू बेटा, मैं सच कहती हूँ। ये क्या सोच बना ली तुमने? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं पुलिस का भागा हुआ एक मुजरिम हूँ। एक तरफ ठाकुर के आदमी तो एक तरफ पुलिस। पता नहीं किस मोड़ पर मौत अपना दामन फैलाए बैठी हो और मुझे अपनी आगोश में ले ले। और मुझसे शादी करके तुम्हें सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे जीने का मकसद नहीं, मेरी बहन गंगा की सौगंध है। हो सकता है इस सौगंध को पूरी करते करते मुझे भी मृत्यु को अपने गले लगाना पड़ जाए। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं तो तुम्हें उसी दिन से चाहती थी जिस दिन तुम्हें मैं जेल से आजाद की थी। उसी दिन में अपने दिल में ख्वाहिश बना के रखी थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मलखान सिंह से। तो मैडम, हाँ, इस जिंदगी पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये अगर तुम नहीं होती तो शायद मुझे फांसी हो जाती। अगर तुम्हारी यही उम्मीद है, तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो, हाँ, तो मुझे वचन दो कि जो मैं कहूँगा वो करोगी। बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ कि कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन तुम्हारे खातिर तुम्हें कभी मैं दुख नहीं दूंगी, तुम्हारे साथ कभी दगा नहीं तो करूंगी। ठीक है, इसी वक्त अपने घर वापस चली जाओ। सच कहते हो? हाँ, नहीं, तो मैडम तुम अपने घर वापस जाओ और मैं उसी दिन आऊंगा वहां जिस दिन लोहा से राणा के भाई नाग की बारात आएगी। नाग बारात लेकर तो आएगा, लेकिन वहां से तुम्हारी डोली नहीं बल्कि नाग की अर्थी निकलेगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आना जरूर, वरना याद रखो मैं अपनी जान दे दूंगी। और हाँ, छद्दू इस सीन की कद्र करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और कहना है इनका कि इनसे शादी मत करो, छद्दू से कर लीजिए। आप चिंता न करो, लेकिन भूल तो नहीं जाओगे? ये मेरा वादा है। सच कहते हो ना? मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। सच कहते हो? सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। सेहरा के आऊंगा, मेरा वादा है। सेरा, कया सरदार जी? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नाग सिंह की बारात लोहा सिंह के यहाँ कब जा रही है ये पता लगाओ। ठीक है सरदार जी। और जहाँ भी वो शादी करता वहीं चलकर उसकी कब्र खोदते हैं हम। ठीक है सरदार जी, मैं जा रहा हूँ। जय माँ भवानी की। मंगल सिंह, कहिए सरदार जी। पूरे गिरोह को चेतावनी दे दो कि लोहा सिंह के बारात जाएगी, वहाँ पुलिस बहुत होगी। और हमारे गिरोह में जिसको भी अपने प्राणों से प्यार है वो मेरा गिरोह छोड़कर चले जाए, क्योंकि ये मेरी जंग है, मेरी सौगंध है और ये जंग मैं अकेला भी लड़ना जानता हूँ। सरदार जी, इस जंग में हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्यों न हम मारे जाएं, आपका साथ हम नहीं छोड़ सकते हैं। मारे नहीं, मौत नहीं हमें आएगी, हम मौत बांटेंगे, दुश्मनों का अंत करेंगे। चलो, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। चलता हूँ घर। ठाकुर साहब ने खबर पहुंचाई है कि मंदिर में शादी करेंगे। मैं चल रहा हूँ घर, नीतू को लेके मंदिर पहुंचता हूँ। नीतू, जी भैया। कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं भैया। नीतू, बोलो। आज मेरी इच्छा ये हो रही है कि आज मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं। वहीं पास मेला लगा है, मेला भी देखेंगे। क्या मेला दिखाने ले चलोगे? हाँ नीतू। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, कम से कम मेला देख लूंगी। वहाँ देवी माँ का स्थान है, पूजा पाठ भी कर लेंगे। आओ। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो भाई बहन मिलकर दोनों लोग चलते हैं।
ठीक, चलो। चलो भैया। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मंदिर आ गए हैं। क्या भैया मंदिर आ चुके? हाँ भैया, मेला भी दिखाई दे रहा, देखो। कहो सोरा, वो मंदिर में शादी कर रहा है। अगर वो मंदिर में शादी कर रहा है तो पूरा गिरोह मंदिर की तरफ चलो। ठीक है सरदार जी, चलो। ठाकुर साहब नमस्कार। लोहा सिंह नमस्कार। आप अपने वादे के मुताबिक सही निकले, लेकिन आप ऐसा करिए, अपने बहन और हमारे भाई का हाथ मिलवा दो सिर्फ इस मंदिर में, बाकी की रस्में हम अपने हवेली पर पूरी करेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, मैं हाथ में हाथ रख के दे रहा हूँ, उसके बाद आप घर पे जैसे हो वैसे शादी करना। नहीं भैया, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने मुझे अच्छे बहाने से लाए, कह रहे थे मेला दिखाने ले चला। नीतू, जो मैं चाहूंगा वही होगा। नहीं भैया, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। नहीं। चलो हाँ, अगर जिंदगी की खैरियत चाहता है तो नीतू के हाथ की तरफ अपने हाथ भी मत बढ़ाना। वाह मलखान, तूने अपनी असलियत दिखा ही दिया। तूने पीछे से वार किया, मार होता तो सामने से वार करता। तो जैसे कबीले के मुंह से मर्दानगी के शब्द अच्छे नहीं लगते। अच्छी लगती है, क्योंकि जिसने रिश्वत लेकर हमेशा गरीब मजदूर बेसहाराओं को जेल में डाला हो और दौलत वालों को बाहर भेजा हो, उसके मुंह से ये शराफत के शब्द अच्छे नहीं लगते। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, मैंने तो ये सोचा था कि सिर्फ रिश्वत लेकर गरीबों के जज्बात को बेचता है, लेकिन आज पता चला कि दौलत की चमक ने तुझे इतना अंधा बना दिया है कि आज इन शैतानों से मिलकर अपनी पहल का भी सौदा कर दिया तूने। मेरी मर्जी मलखान सिंह, मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ शादी करूंगा। मेरी बहन है और तू मेरे बहन की शादी में विघ्न मत डाल। तुझे जब मिलना है मुझसे बाद में मिल लेना, आज मेरी बहन की शादी है। तो संसार में किसी भी लड़के से अपनी बहन की शादी कर दे, मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन इस कुत्ते से तेरी बहन की शादी कभी नहीं हो सकती। तेरी बहन की ही क्या, संसार में कोई बहन इसकी दुल्हन नहीं बन सकती, क्योंकि इसे मैं कुंवारा ही मारूंगा। मलखान सिंह, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी बहन की शादी में विघ्न मत डाल और मेरी बहन की शादी हो जाने दे। उसके बाद तू जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वाह, शादी कर रहा है तो कि सौदेबाजी कर रहा है? एक पुलिस वाले की बहन की शादी चोरी चोरी एक मंदिर में, यह शादी नहीं सौदेबाजी है। अरे मलखान सिंह, तू क्या जाने एक भाई के दिल में एक बहन के कितने अरमान होते हैं, क्या क्या अरमान होते हैं। तू क्या जाने, तेरे बहन होती तो तू भी जानता कि एक बहन का प्यार क्या होता है। हाँ हाँ, मैं नहीं जानता कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। मैं नहीं जानता एक भाई के दिल में कितने अरमान होते हैं कि अपनी बहन की शादी करे, उसकी डोली को कंधे में लेकर उसके ससुराल तक छोड़ने जाए। मैं नहीं जानता कि भाई बहन की जुदाई का दर्द क्या होता है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि राखी के त्योहार के दिन बहन भाई के दिल में कितनी खुशी होती है, और वो भी तुम जैसे होता तैयों के बदौलत। अरे हरामजादा, भाई बहन का प्यार क्या होता है शायद मलखान से ज्यादा कोई नहीं जानता। बहन की जुदाई का दर्द जो होता है
वो मलखान से ज्यादा कोई नहीं चलता। राखी तो तेरी कलाई में हर वर्ष तेरी बैल पालती है, लेकिन राखी के त्योहार का दिल मैं तड़पता हूँ और रोता हूँ। तुम जैसे रिश्वतखोर की वजह से आज मैं इस हालात पर पहुंच गया। और भाई बहन का प्यार क्या होता है कहता है मिल ही जाता। मेरी बहन की इज्जत के साथ खेल कर इसका ताई ने उसे जान से मारा है। और रही बात तेरी बहन की, तो तू क्या समझता है? अगर मैं भाई बहन का प्यार नहीं जानता तो तेरी बहन जिस दिन इससे रिश्ता तय किया था उसी दिन घर छोड़कर चली गई थी। नहीं मलखान, और वही हश्र होने वाला था जो मेरी बहन के साथ हुआ। वही राक्षस तेरी बहन के साथ भी वही दुराचार करने जा रहा था जो मेरी बहन के साथ हुआ। मेरी बहन की रक्षा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, तुम जैसे रिश्वतखोरों की वजह से। लेकिन तेरी बहन की रक्षा करने मैं पहुंचा। और अगर मैं चाहता तो तू अच्छी तरह जानता है नहीं, तू मुझसे प्यार करती है। अगर चाहता तो वहीं से लेकर चला जाता, तेरा मुंह काला कर जाता, तो संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं बनता। मैंने खुद नीतू को यहाँ भेजा है। कारण उसका ये कि नीतू का एहसान मेरे ऊपर जो है, क्योंकि जेल से फरार करने वाली कोई और नहीं, तेरी बहन नीतू है। नीतू, ये मलखान जो कह रहा है क्या ये सच कह रहा है? हाँ भैया, ये बिल्कुल सत्य है। जेल से इनको मैंने ही फरार की थी। और सेठ दयाराम के हाथों इन्होंने ही मेरी इज्जत और आबरू बचाई। वरना सेठ दयाराम न जाने मेरे साथ क्या करता। नीतू, तूने अच्छा नहीं किया। मेरा लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ के रख दिया था, इसीलिए तूने ऐसा कदम उठाया। हाँ मलखान सिंह, मुझे आज एहसास ये हो रहा है कि शायद मैं तुझे उस दिन झूठे इल्जाम में नहीं फंसाता तो आज तेरे पिताजी और तेरी बहन तेरे सामने जीवित रहते। मैं अपनी दोस्ती की वजह से ऐसा किया हूँ मलखान। अगर तुझे ऐसा ही है तो मेरी रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं और मेरे सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दे, मुझे नहीं जीना मलखान। उठ लो हंसी, मुझे जिसे मारना था मैंने मार दिया। तेरे अंदर के रिश्वतखोर पुलिस वाले को मारना था। इतनी जनता तुम लोगों से रक्षा की उम्मीद रखती है, और एक रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा? तुम्हारे बदल पे ये स्टार और ये बिल्ले, तुम्हारे माथे पर जो कैप दी जाती है उसमें शेर का, अशोक सम्राट का चिन्ह क्यों होता है, ये कभी सोचा है? और ये वर्दी, इसका रंग खाकी क्यों बनाया गया, कभी सोचा है? इसका रंग और कोई भी बन सकता था, लेकिन इस खाकी कलर बनाने का कारण क्योंकि ये कलर मिट्टी से मिलता जुलता कलर है, और इसे पहनने का अधिकार उसी को है जो देश की रक्षा के लिए मिट्टी में मिल जाने का जज्बा रखता है। हाँ मलखान, मैंने भी कसम ली थी कि जुल्म और जालिमों का विनाश करूंगा। अगर तेरा जमीर जागा है तो कानून का सच्चा हिसाब कर। मलखान सिंह, मैं आदेश देता हूं कि तुम्हारे बहन के साथ जितना अत्याचार इन लोगों ने किया है तुम उसका बदला जरूर लेना, और मैं इसका सरकारी गवाह बनूंगा। मैं सरकारी गवाह बन के तुमको बचाऊंगा। लोहा दोगले की नाजायज औलाद, कमीने, नमक मेरा खाया है, सरकारी गवाह बनकर गवाही देगा। इससे पहले कि मैं 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूं, अपना ये फैसला बदल दे लोहा सिंह। राणा,
अगर लोहा के बदन पर एक खराज भी आ गई तो तब अपने भाई की शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। उसके बदल पर खराज होना दे, पहले पीछे मुड़कर देख, पलक झपकते ही तेरे भाई के चेहरे के थोबड़े का कलर बदल जाएगा, उसकी सूरत को पहचान नहीं पाएगा। आज तक या तो दौलत की ताकत से या अपनी ताकत से तो हमेशा इसकी गलतियों पर पर्दे डालता रहा, हमेशा इसकी गलतियों को दौलत की चादर से ढकता रहा। लेकिन राणा, आज तेरी दौलत में जितनी ताकत हो लगा दे, मेरे हाथों से अपने भाई को जितनी दौलत लगाना है लगा के बचा ली। मलखान, मैं तेरी बातों को समझता हूं, लेकिन मेरी बात सुन मलखान। मानता हूं कि मुझसे एक गलती हुई है। इस भेमरिया गांव में मैं सबको अपने बच्चे की तरह मानता था, लेकिन मुझे ऐसी बातें बताई गई, मैंने क्रोध में आकर तेरे पिता को 2-4 हाथ मार दिया था। मुझसे उतनी बड़ी गलती हुई है, लेकिन मलखान, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह मेरे जिगर का टुकड़ा है। तेरे बहन के साथ इसने घिनौनी हरकत की, उसे जान से मार दिया। तेरी बहन को तो मैं वापस नहीं कर सकता मलखान, लेकिन हाँ, तुझे मैं मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, लेकिन इसकी जिंदगी बख्श मलखान तू। आज भी वही आ गया नारे, आज भी दौलत का सहारा लिया तूने। अगर उस दिन सोचता, जिस दिन तूने मेरे बाप को मारा था, ये एहसास करता कि मुझसे गलती हो गई और उनका इलाज करवा देता तो शायद उनके प्राण बच जाते। लेकिन वही दौलत तूने कानून को दी, उल्टा मुझे फंसाने के लिए। और आज तो कहता है कि मैं अपनी बहन की इज्जत की कीमत दे रहा है तू मुझे। ए राणा, दौलत से भोजन खरीदा जा सकता है, दौलत से 56 प्रकार का भोजन खरीदा जा सकता है, लेकिन राणा भूख नहीं खरीदी जा सकती। दौलत से मखमली बिस्तर लाया जा सकता है, लेकिन तू क्या सोचता है कि उसी दौलत से चैन भरी नींद भी खरीदी जा सकती है। दौलत से किसी का जिस्म खरीदा जा सकता है, दौलत से जिस्म खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं राणा, प्यार वहां से पकड़ लो इसे। मलखान, तू मुझे जान से मार दे, मैं अपनी मुझे तू जान से मार दे, मैं हंस हंस मौत को कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी बख्शे हुए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जितना प्यार तो अपने भाई से करता है, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बहन से करता था। जितना प्यार इस कुत्ते से तो करता है, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने बहन से प्यार करता था। और इन्हीं बहन ने तड़प तड़प कर मेरी बहन ने दम तोड़ा है। मैंने गंगा की सौगंध ली है कि जब तक इस नाक का फन नहीं कुचलूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। आज मैं तुझे हर दर्द का एहसास दिलाऊंगा कि अपने के ऊपर जब चोट पड़ती है उसका दर्द क्या होता है, और अपनी आंखों के सामने जब अपने मरते हैं तो वो दर्द। मलखान, मुझे छोड़ दे, तू मुझे जान से मार दे, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी बख्श दे। तेरी दौलत में जितनी ताकत हो, आज अपने भाई की जिंदगी खरीद ले। और सितम अफसोस किया, पाप मैंने भारा है। मलखान से
करो अपराध ये हमारा नहीं मलखान, दिखाऊंगा आज यही आज हाथों से मैं आदम बताऊंगा। नहीं मलखान, राणा इसने मेरी बहन को मारा है। बहुत रोया हूँ रे मैं, बहुत तड़पा हूँ अपनी बहन की लाश को लेकर। जिस समय मेरी बाहों में मेरी बहन तड़प रही थी, उसका दर्द क्या होता है राणा, आज तो देखेगा। आज तो यह दिखाऊंगा कि जब अपने अपने आंखों के सामने मरते हैं तो उस दर्द का एहसास क्या होता है। भाई नक्श नक्श बोलो, एक भाई एक बार बोल देना, बोल इंस्पेक्टर लोहा, दोगले की औलाद, तेरे सामने मेरा भाई मारा गया है। और हाँ, दोनों कान खोल कर सुन लो, इस भेमरिया गांव में मैं आग लगा दूंगा, जीने नहीं दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। फेंक दो इस कुत्ते की लाश गंदी नाली में। आग लगाएगा भेवरिया गांव में, जीने का लायक छोड़ो साले, तब आग लगाएगा। मलखान सिंह, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। लोहा सिंह, अपने पूरे गिरोह के साथ मेरे गंगा की सौगंध पूरी हुई, मैं अपने गिरोह सहित आत्मसमर्पण करता हूँ। खड़े हो जाओ मलखान। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी उस सजा से बाहर ना आ सको। मेरे गंगा की सौगंध पूरी हो गई, अब मुझे अगर फांसी भी हो जाए तो एक बात लोहा से गुहा कह देना कि फांसी देते समय हर किसी के चेहरे पर एक नकाब लगाया जाता है, मेरे चेहरे पर नकाब नहीं लगाना। और देखना कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे में अपनी सौगंध पूरी करने का एक गर्व नजर आएगा।
ऐसी हथकड़ी है मलखान कि तुम उस हथकड़ी से कभी छूट नहीं पाओगे। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करता हूं, क्योंकि नीतू तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे जैसा लड़का मुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा। और आज से मैं जुल्म और जालिमों का विनाश करूंगा। मैं चल रहा हूं। दोस्तों, यही से हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। भारतीय लोक कला महासंघ दोस्ताना नौटंकी ग्रुप, ऑफिस टेवा बाजार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से चलकर ये पार्टी आई, जिसके मालिक मालवीय श्री राम प्रसाद निषाद है। साथियों, आप लोगों के सम्मुख जो हमारा प्रदर्शन रहा, अगर आप सभी लोगों को हम बच्चों का काम जरा भी पसंद आया हो तो एक बार दोस्ताना नौटंकी ग्रुप के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। साथियों, सेवा का मौका दे, इतने ही कलाकारों द्वारा आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आप लोगों को दिखाएंगे।